800 के दशक में एलियास नाम का एक हताश आदमी शापित ग्रिमशेड मैनर में प्रवेश करता है। एक जीर्ण शीर्ण घर जो प्राचीन बुराइयों को आश्रय देने के लिए फुसफुसाता है। एक छिपे हुए कमरे में वह शक्ति और धन को बुलाने के लिए एक निषिद्ध अनुष्ठान करता है। अनुष्ठान गड़बड़ा जाता है और एलियास को अंधेरी ताकतों द्वारा भस्म कर दिया जाता है। उसकी आत्मा हमेशा के लिए घर के भीतर एक दुष्ट इकाई के रूप में फंस जाती है। एक सदी से भी अधिक समय बाद एक परिवार ग्रिमशेड मैनर में चला जाता है जो इसके अंधेरे इतिहास से अनजान है। माँ सारा घर का जीर्णोद्धार करने और शहर की अराजकता से बचने की उम्मीद करती है। उसकी किशोर बेटी एमिली अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर देती है। खाली कमरों में पदचिह्न, दीवारों से फुसफुसाहट और दर्पणों में उसका प्रतिबिंब अलग अलग तरीके से हिलता है। एक रात एमिली को तहखाने से धीमी रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जांच करती है और एक पुरानी बंद संदूक पाती है। जैसे ही वह उसे छूती है, कमरा बर्फीला हो जाता है और रोना एक गुर्राहट में बदल जाता है। एक छायादार आकृति उभरती है। उसकी खोखली आंखें उस पर टिकी होती हैं। वह भाग जाती है, लेकिन संदूक हिंसक रूप से हिलने लगता है। घर में मौजूदगी मजबूत होती जाती है। वस्तुएं अपने आप हिलती हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं और परिवार को दीवारों पर रहस्यमय संदेश मिलते हैं। वह यहाँ है और जब तक हो सके चले जाओ। सारा इसे खारिज करने की कोशिश करती है, लेकिन एमिली धीरे धीरे पीछे हटती जाती है। दावा करती है कि वह एलियास की आवाज सुन सकती है। एमिली को एलियास के दर्शन होने लगते हैं। एक विकृत भयावह आकृति जिसकी त्वचा जली हुई है और आंखें लाल हैं। वह उसे बताता है कि उसकी आत्मा पीड़ा में फंस गई है और उसे मुक्त होने के लिए उसकी मदद की जरूरत है। लेकिन सारा को अटारी में एलियास की डायरी मिलती है जो उसके असली स्वरूप को उजागर करती है। एक हत्यारा जिसने सत्ता की तलाश में निर्दोष लोगों की बलि दी। एलियास की आत्मा और अधिक आक्रामक हो जाती है। एमिली को भागने के लिए एक साधन के रूप में निशाना बनाती है। एमिली का व्यवहार बदल जाता है। वह अपनी आवाज में नहीं बोलती और अप्राकृतिक शक्ति दिखाती है। एक रात वह सारा पर हमला करती है और बेहोश होने से पहले चिल्लाती है, मुझे मुक्त करो या भुगतो। हताश होकर सारा एक असाधारण जांच करता फादर विंसेंट से संपर्क करती है। वह समझाता है कि इलियास की आत्मा तहखाने में संदूक से बंधी हुई है और उन्हें इसे नष्ट करना होगा। हालांकि ऐसा करने से इलियास के पूरे क्रोध को भड़काने का जोखिम है। वे अनुष्ठान के लिए तैयार होते हैं, यह जानते हुए कि इससे उनकी जान जा सकती है। तहखाने में फादर विंसेंट भूत भगाने का अनुष्ठान शुरू करते हैं। हवा भारी हो जाती है और इलियास की आत्मा अंधेरे के भंवर के रूप में प्रकट होती है। वह चिल्लाता है, तुम सब मेरे साथ आओगे। जैसे ही हवा में वस्तुएं फेंकी जाती है और घर हिंसक रूप से हिलने लगता है। इलियास की शक्ति मजबूत होती जाती है, लगभग उन्हें अभिभूत कर देती है। उसे रोकने के लिए एमिली खुद को संदूक पर फेंकती है, उसे तोड़ती है और तार को नष्ट करती है। इलियास चीखता है और एमिली को अपने साथ ले जाता है। साराह गिर जाती है। घर के ढहने से वह तबाह हो जाती है। साराह ग्रिमशेड मैनर के खंडहरों से बाहर निकलती है, एमिली की डायरी को पकड़े हुए। घर खत्म हो चुका है और सदियों में पहली बार आसमान साफ हो गया है। लेकिन जैसे ही साराह दूर जाती है, उसे अपने पीछे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। यह खत्म नहीं हुआ है।